नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो डियर कैडेट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम आपको लाइन एंड सर्किल का इंटरेक्शन बताने चल रहे हैं और लाइन एंड सर्किल का कंप्लीट कंसेप्ट देखेंगे और उस पे बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ डियर कैडेट्स कि इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आप इसके सारे जितने भी वर्किंग अभी मैं करूंगा उन सारे का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। सो डियर कैडेट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन। सो सर्किल एंड लाइन का इंटरेक्शन तीन तरीके से होता है। पहला इंटरेक्शन होता है जब आपका एक सर्किल और एक लाइन इस सिचुएशन में होगा, इसको कहते हैं नो कट नो टच, नो कट एंड नो टच। ठीक है डियर कैडेट्स, ये आपका है नो कट एंड नो टच। ये पहला इंटरेक्शन है सर्किल और लाइन का, जिसमें सर्किल और लाइन ना तो एक दूसरे को काटते हैं ना तो टच करते हैं। इसी तरीके से डियर कैडेट्स, इसकी क्या कंडीशन होती है आपको समझना है। तो सर्किल का ये सेंटर है, सपोज करिए सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, ये उस सर्किल की जो रेडियस है डियर कैडेट्स उससे क्या होती है, ये बिगर होती है। ये रेडियस है सर्किल का, रेडियस आपका केवल यहाँ से यहाँ तक है और ये CP जो है सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर। सो कंडीशन है डियर कैडेट, CP इज ग्रेटर देन रेडियस। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो कट एंड नो टच। इसमें जो CP होगा, सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन, वो ग्रेटर होगा रेडियस से। सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि CP जो है एक पॉइंट जो कि सेंटर है और एक लाइन जो कि वो लाइन है, इसके बीच की डिस्टेंस है। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो CP विल बी ग्रेटर देन रेडियाई। दूसरा केस डियर कैडेट्स क्या होता है, जिसमें कि एक सर्किल और एक लाइन एक दूसरे को टच करते हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है, तो सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर CP होता है वो इक्वल होता है रेडियस के। जब भी ये सिचुएशन होगी तो समझ जाइएगा डियर कैडेट्स, यहाँ पे लाइन और सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। CP वही है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, और R फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। और डियर कैडेट्स, थर्ड केस होता है जिसमें एक सर्किल और एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा केस था, ये सेकेंड केस था, जिसको हम कहते हैं टचिंग, इसको हम कहते हैं टचिंग। और थर्ड केस है डियर कैडेट्स जिसको हम कहते हैं, थर्ड केस है हमारा इंटरसेक्टिंग। इसमें क्या होता है डियर कैडेट्स, एक लाइन एक सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें जो सेंटर है, सेंटर से जो डाला गया परपेंडिकुलर है CP, ये देखो सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर है CP, वो लेस हो जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल से। रेडियस ऑफ द सर्कल से वो छोटा हो जाता है, सर्किल के रेडियस से वो छोटा हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो सर्किल की जो रेडियस है डियर कैडेट्स वो यहाँ से यहाँ तक है पूरा रेडियस, और ये CP आपका यहाँ से यहाँ तक ही है, इसलिए CP लेस देन R हो जाता है। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। अब इन तीनों केसेस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो डियर कैडेट्स, बेसिकली यहाँ पे हमारी जो अगली स्लाइड है इसमें मैं आपको ये दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ, लाइन एंड सर्किल में। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 डियर कैडेट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपसे क्या रहा है कि इसमें हमें बेसिकली कह रहा है कि द सर्किल दिस वन इंटरसेक्ट द लाइन दिस वन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इफ। एक सर्किल एक लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी कब। सो डियर कैडेट्स, इंटरसेक्शन की कंप्लीट कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ये आप जरा समझ लीजिए। व्हाट इज द कंप्लीट कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल, इसकी कंप्लीट कंडीशन क्या होती है डियर कैडेट्स। तो अगर आपके पास इंटरसेक्शन की कंप्लीट कंडीशन पूछा जाए तो CP इज लेस देन रेडियस R, CP मस्ट बी लेस देन रेडियस R। दिस इज द कंडीशन ऑफ मॉड CP, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है ना डियर कैडेट्स, सो मॉड CP लेस देन R, मॉड CP लेस देन R, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है,
ये कंडीशन है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल की, मॉड सीपी लेस देन आर। और प्रीवियस स्लाइड्स में भी आप मॉड लगा लीजिएगा, यहाँ मॉड सीपी लेस देन आर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, मॉड सीपी इक्वल्स टू आर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, मॉड सीपी ग्रेटर देन आर। ठीक है, मॉडुलस जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि सीपी एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए सीपी डिस्टेंस होने के कारण इसके साथ मॉड लगा हुआ है। सो डियर फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। सो इसमें आपसे कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका इक्वेशन में दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये जो सर्किल है ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन दिस वन को, तो इस सर्किल का सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर कितना होगा एक्स के कोफिशिएंट को, अभी ये सर्किल प्रॉपर फॉर्म में है इसलिए इसका सेंटर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए, वाई कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए, सेंटर आ गया। इसी तरीके इसका रेडियस क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 दैट इज 5 आ गया। सो डियर कैडेट, सेंटर और रेडियस आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। और लाइन क्या दिया हुआ है आपको, देखो लाइन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी गिवन टू यू। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो लाइन आपको इस तरीके से दिया हुआ 3x माइनस 4y माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है डियर कैडेट, अब ये जो हमारी सर्किल है इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो हम क्या करेंगे डियर कैडेट्स, इंटरसेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके सेंटर से हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और सीपी निकालेंगे। तो सीपी क्या हो जाएगा, मॉड सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड सीपी इक्वल्स सेंटर से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू 4। देखो सेंटर से परपेंडिकुलर निकालने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला में आप यूज कर रहे हैं। सो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस के, ये हो गया। इस पॉइंट को इस लाइन में हमने पुट किया, पहले हमने क्या किया, पॉइंट को लाइन में पुट किया, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 रखा, जहाँ पे y था वहाँ 4 रखा। तो इस पॉइंट को हमने लाइन में पुट किया अपॉन इस लाइन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर 16 का अंडर रूट, ये आपका जो है ना यही आपका मॉड सीपी है। ओके डियर कैडेट्स, अब आइए इस मॉड सीपी को हम क्या करते हैं, लेस देन रेडियाई करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में 3 2 जा 6 माइनस 16 माइनस के अपॉन 5 हो जाएगा मॉड में, दैट विल बी लेस देन रेडियाई 5। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, सीपी का मॉडुलस लेस देन 5। ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 माइनस के अपॉन 5 का मॉडुलस लेस देन 5। ओके डियर कैडेट्स, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है। अब अगले स्टेप में इसको हम माइनस को बाहर लेंगे तो 10 प्लस के का मॉडुलस लेस देन, इस 5 को उधर भेज देंगे 25। अभी क्या हो जाएगा, आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी लगाना है, मॉड x अगर ग्रेटर देन लेस देन k है, सो माइनस के लेस देन x लेस देन k होता है। दिस इज नोन एज मॉडुलस लेस देन इनइक्वालिटी। इफ मॉड x इज लेस देन k देन माइनस के लेस देन x लेस देन k, इसी को यहाँ पे लगाएंगे। अभी पूरा आपका x के इक्विवेलेंट है तो इसको हम लिखेंगे माइनस 25 लेस देन 10 प्लस के लेस देन 25। अब हम माइनस 10 ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस 10 ऐड करेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10 ऐड करेंगे तो k हो जाएगा, और यहाँ माइनस 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा। सो डियर कैडेट्स, k की वैल्यू माइनस 35 से k के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब आइए देखिए ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है माइनस 35 टू 15। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा इसको हम लोग और स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपको दिखे। ओके, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन दिस वन टच द सर्किल दिस वन। ठीक है, तो एक लाइन है एक सर्किल को टच करे, सर्किल क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और हमें लाइन क्या दिया हुआ है, अच्छा इस सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं तो 2, 3 हो जाएगा, है ना, प्रॉपर फॉर्म में है सर्किल, और सेंटर निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज किया, y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज किया। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट ऑफ अंडर रूट में, कितना हुआ 4 हो जाएगा।
और लाइन क्या दिया हुआ डियर कैडेट्स, हमें लाइन हमें दिया हुआ है जिसको ये सर्किल टच कर रहा है, वो है 4x प्लस 3y प्लस के इक्वल्स टू 0। आपको पता है जब भी कोई लाइन किसी सर्किल को टच करती है तो Cp इक्वल्स टू R होता है। तो आइए जरा Cp इक्वल्स टू R इस पे लगाते हैं। Cp का मीनिंग है कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। तो ये सेंटर है डियर कैडेट, और इस सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे, ठीक है। तो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करिए, जहाँ पे x है वहाँ 2 रखिए लाइन में, जहाँ y है वहाँ 3 रखिए। दैट इज 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस y कोफिशिएंट 9 अंडर रूट में। ये आपका मॉड Cp हो गया, यही इक्वल्स टू R होना चाहिए। R कितना है डियर कैडेट्स, R है 4। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है डियर कैडेट्स। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा 17 प्लस के बाई 5 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 17 प्लस के इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। सो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 17 दैट इज 3। सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर कैडेट्स, 3 आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन 3 मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है डियर कैडेट्स, तो इस तरीके से इंटरेक्शन ऑफ लाइन सर्किल हमारा कंप्लीट होता है।